ईरान ने बड़ी धमकी भी दे डाली है। ईरान अमेरिका को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे उसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ईरान पहले ही बोल चुका है कि हमें इसकी बातचीत पर भरोसा नहीं है। यह हमला कर देता है बात करते करते, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब जहां डील की बात कर दी ईरान ने, सारी बातें एग्री कर गया कि हम बात कर रहे हैं, बातचीत ठीक चल रही है, ये है वो है, अलाना फलाना धमाका। दूसरी तरफ ईरान ने आधिकारिक तौर पर धमकी दी है, कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे हुर्मुज़ में हमला किया दोबारा तो हम अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ देंगे। ये क्लियर धमकी है अमेरिका को ईरान की। और ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम एनपीटी में शामिल हैं अभी तक, अगर अमेरिका ने अब हमला किया तो हम न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एग्रीमेंट से किसी भी तरह के एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, फिर हम एनपीटी से बाहर हो जाएंगे और हमें जो करना होगा करेंगे। امروز در شرایط امروز که مقدار بهش میپردازم، ما از یک طرف دستمون روی ماشه است برای نبرد چهارم، برای خرمشهر چهارم، و از طرف دیگر البته مسئولان ما هم دارن مذاکره میکنن که دقیقاً حقوق ملت ایران رو احیا بکنن. ما در یه چنین شرایطی الان به سر میبریم. این آخرین مرحله است که کل این 47 سال به لطف پروردگار متعال سرنوشتی پیدا خواهد کرد که ما تا 50 سال آینده امنیت در ایران برقرار خواهد شد. आपको यकीन नहीं होगा कि गुलाबी सुअर इजराइल से ईरान पर हमला करवा के, खुद ईरान पर हमला करके और अरबों को फंसाकर कितने खतरनाक षड्यंत्र तरीके से अरब पर प्रेशर बना रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइव सच्ची घटना है। जब अरब देश और पाकिस्तान भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस पर थे, फोन पर थे, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन और पाकिस्तान भी था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हालात आपके सामने हैं, वक्त आ गया है कि आप सब तमाम यानी पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं और ईरान के खिलाफ होकर पूरी तरह से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल के साथ हो जाएं। यह सुनने के बाद जितने भी फोन पर अरब देश थे, मुस्लिम देश, सब शॉक में चले गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल क्या रहा है। और इतनी चुप्पी साधी हुई थी खुद मोहम्मद बिन सलमान ने और दूसरे अरब देशों ने कि डोनाल्ड ट्रंप को सामने से पूछना पड़ा, क्या आप लाइन पे हो या फोन कट गया, हेलो हेलो आप लोग हो, आप समझ रहे हो। मौके का इस तरह से गुलाबी सुअर फायदा उठा रहा था और प्रेशर बना रहा था अरब देशों पे कि भैया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ आई एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब का प्रोपेगेंडा। ये देखो, सऊदी अरब ने दुनिया के मुसलमानों की सिंपैथी हासिल करने के लिए और फर्जी वाहवाही लूटने के लिए एक वीडियो जारी किया है कि देखिए हज के दौरान हमने हाजियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपने डिफेंस एक्टिवेट किए हुए हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हुए हैं। इसका कोई लॉजिक बनता है? दुनिया का कोई कुत्ता इंसान होगा ना, वो भी इस बात को कहने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ईरान हाजियों पर हमला करेगा, ईरान मक्का पे। हाँ, खुद सऊदी अरब हाजियों पर हमला करवा सकता है, नौजुबिल्ला अल्लाह ना करे मक्का पर, मदीना पर भी हमला करवा देगा और इल्ज़ाम लगा देगा कि ईरान ने किया है। याद रखना मेरे ये जुमले, संभाल के रखना, याद आएंगे जुमले। लेकिन ये वीडियो जारी किया सऊदी अरब ने दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए हम कितने अच्छे हैं कि हम अपने हथियारों को आपकी सेफ्टी। अरे भैया, ये इससे ज़्यादा हथियार थे तुम्हारे पास, ये तमाम अमरीकी हथियार तुम्हारे पास पहले से थे, लेकिन जब ईरान को तुम्हें बचाना था तुम खुद को बचा नहीं पाए। हजरात, इलाके का दूसरा इजराइल यूएई, इसको चकमा ईरान ने दिया। कैसे? यूएई की कंपनी के जरिए ईरान ने चाइना से सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स खरीदे थे जिनका इस्तेमाल उसने जंग में किया था। ईरान के प्रेस टीवी पर दिखाया जा रहा है कि अवाम तैयारी में है। ये देखिए, जहां अमेरिका और इजराइल की फौज लड़ने से घबरा रही है, पीछे हट रही है,
और उनका बिल्कुल मन नहीं है कि ईरान से लड़ा जाए, क्योंकि ईरान पेलता बहुत देर तक है, बहुत बुरा मारता है। अब यहाँ प्रेस टीवी देखिए क्या दिखा रहा है। ईरान की महिलाएं, औरतें, बच्चे, बूढ़े AK-47 के साथ साथ एडवांस वेपन चलाना सीख रहे हैं। उनको घरों के अंदर हथियार चलाना, AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। आवाम को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो ईरान हर दिन अपने खिलाफ जो लोग हैं, ईरानी ही लोग, जो अमेरिका और इजराइल और मुसाद के कहने पर जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर रहा है। सबूत जैसे उनको मिलते हैं वो गिरफ्तार करते हैं और अगले दिन फांसी दे देते हैं। ये देखिए, एक और जासूस को ईरान ने, जो ईरानी ही था लेकिन इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, लटका दिया। उधर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ओमान आए हैं बातचीत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अरब देश ईरान को लेकर नॉर्मल हो रहे हैं और ईरान को इज्जत से बुला रहे हैं कि भैया आप डील कर ही लो। अब आपको यह भी क्लियर कह दूं, हो सकता है किसी ईरान के समर्थक को बुरा लग जाए, लेकिन ग्राउंड हकीकत मेरी मजबूरी है कि आपको बताऊं। ये रही रिपोर्ट। ईरान के अंदर दवाइयों की कमी हो रही है क्योंकि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है और लगभग ज़्यादातर देश ईरान से कटे हुए हैं अब, और ऐसे में ईरान के अंदर दवाइयाँ महंगी हो रही हैं और दवाइयाँ लगभग मिल भी नहीं रही हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। महंगाई भी ईरान में तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि ईरान के अंदर कितनी भी महंगाई हो, आवाम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेगी। आवाम का रुख साफ है, भूखे मर जाएंगे, अमेरिका के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, अमेरिका से डील नहीं करेंगे। ईरान ने सड़कों पर लोगों के बीच, आम लोगों के बीच अपनी मिसाइलें तक प्रदर्शन के तौर पर तैनात की हुई हैं, जो लोगों का जोश और खरोश बढ़ा रही हैं। همونجوری که تو کربلا هم یزیدیان از صدای رجزهای اهل بیت پیغمبر آی شهید من و شما فرموده بودن رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرده. ما در این هر فضل عالم نابود شود، هر آن که نتواند دید این خامنه ای. अल्लाह अकबर। इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमला किया। इस हमले में लेबनान के 2 लोग मारे गए, 4 घायल हुए। सोचिए, जब से सीज फायर हुआ है 3123 लेबनीज लोगों को इजराइल लेबनान में हमले करके कत्ल कर चुका है और लगातार हर दिन लेबनान के आम लोगों को इजराइल कत्ल कर रहा है और लेबनान में बमबारी कर रहा है। अरब खामोश हैं। इजरायली यहूदी कट्टरवादियों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से आज हालात ऐसे हैं कि इजराइल का राष्ट्रपति और इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर आमने सामने आ गए हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि कुछ यहूदी शैतानों के द्वारा पूरे ईसाई समुदाय और मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म से हम दोचार हैं। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? इजराइल का राष्ट्रपति कह रहा है कि मुसलमानों पर कट्टरवादी यहूदी जो जुल्म कर रहे हैं और ईसाइयों पर जो जुल्म कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। ये तो भाई साहब नहले पर दहला हो गया। बेंजीवीर भड़क गया। बेंजीवीर ने कहा कि हजारों यहूदियों को शैतान कहने वाला राष्ट्रपति इजराइल का राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सच्चाई यह है कि ईरान की रिजीम गिराने का ख्वाब नेतन्याहू देख रहा था, ट्रंप देख रहा था। अमेरिका में ट्रंप की 60 से 70% मान्यता घट चुकी है और नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, गैब से मार पड़ रही है इजराइल को। इजराइल का एक और सैनिक
जिसने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। आपको पता है इजराइल के ज़्यादातर फौजी डिप्रेशन का शिकार हैं, मेंटली इशू है, उनको पगला रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते। गाज़ा में जो नरसंहार में शामिल था वो ज़्यादातर इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, बीमार है, डिप्रेशन में है, इलाज चल रहा है। मेरे दोस्तों, सोमालिया लैंड ने जेरूशलम में अपनी एम्बेसी खोल डाली है, जिस पर कई सारे अरब देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट सोमालिया लैंड के खिलाफ जारी की है। अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को जब भारत आया तो उससे भारतीय पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपके यहाँ जो है रेसिज्म बहुत है, कई लोग भारतीय लोगों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे ऐसे पागल बेवकूफ़ लोग हर देश में होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, रेसिज्म करते हैं। अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ भी हैं, कुछ लोग वहाँ भी हैं, हर कंट्री में ऐसे लोग, गंदे लोग, पागल लोग पाए जाते हैं जो रेसिज्म, भेदभाव करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अमेरिका की उनके इस पूरे स्टेटमेंट को पोस्ट करती है, फिर पता नहीं क्या होता है। उस बयान को इन्होंने यानी अमेरिकी गवर्नमेंट ने कुछ घंटे के बाद डिलीट कर दिया। यानी एक तरह से इससे साबित हुआ कि भैया रेसिज्म तो वहाँ की सरकार भी करती है। तभी तो मार्को ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था उसके पूरे स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया गया गवर्नमेंट के ही द्वारा। ये असलियत है। बात भारत की आई है तो आप जान लीजिए कि भारत का हिंदू मुसलमानों के लिए क्या है। खाने के लिए हिंदुओं के पास कुछ नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा साफ नहीं है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, मंदिरों में भी वीआईपी लाइन लगी हुई है, गरीब का सम्मान तो छोड़ो, अमीर के लिए ही मंदिर है। आप समझ रहे हैं, हिंदुओं का पूरा मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है, लेकिन हर हिंदू मुसलमान के लिए क्या है पता है? सुन लो। ये देश हिंदुओं का है, अगर इन्हें नमाज पढ़नी है तो या पाकिस्तान जाएं या अपने किसी भी देश में जाएं। ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सड़कों में नमाज पढ़ी जाएंगी तो आप भी सरकार के साथ हैं कि आप भी नहीं पढ़ने? यस, हम सरकार के साथ हैं। कांवड़िया भी तो चलते हैं, 1.5 महीना चलते हैं, तब सड़क नहीं दिखती, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं, जब आपको सड़क नहीं दिखती। नहीं तो ये बताइए, वो एक हिंदू धर्म कार्य है, वो इतना लंबा नहीं चलता क्योंकि हम हिंदू। जो आपके कांटेक्ट में हिंदू है ना, जिनके व्हाट्सएप स्टेटस आप देखते हैं, आपको लगता है यार ये बड़े अच्छे हैं, ये वैसे नहीं है, सब वैसे ही हैं, बस कोई मुंह पर है, कोई पीठ पीछे है। और जो बड़े बीच के बनते हैं ना कि भाई हम तो कहते हैं गलत है, भाई हम तो नफरत फैलाते ही नहीं, लेकिन ये उन हिंदुओं का विरोध नहीं करते जो नफरत को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको ना रोककर, उनको ना रोकना भी इस बात का सबूत है कि जिन हिंदुओं को आप अच्छा समझ रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपसे नफरत ही करते हैं। उड़ता तीर लेना किसे कहते हैं आप समझिए, और यहाँ आजादी कितनी है वो भी समझिए। आमिर खान प्रोडक्शन ने, ये इतना बड़ा प्रोडक्शन है कि हम सोच भी नहीं सकते। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने एक पुरानी फिल्म थी 2010 की, पीपली लाइव, उसका एक गाना पोस्ट किया, ट्वीट कर दिया भाई। और लोगों ने देखा कि हाँ भाई महंगाई डायन मार जात है, ये वाला गाना था। जो महंगाई वाला गाना इन्होंने पोस्ट किया था, पता नहीं क्या हुआ, किसका फोन आया कि भाई वो गाना डिलीट कर दिया प्रोडक्शन हाउस ने, वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लोग आमिर खान को चेतावनी दे रहे थे कि ये गाना डिलीट करा दो, क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई को नियंत्रण दे रहे हो। हजरात, ये गाना 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का है। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार है। और यही बात है कि आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को समझनी होगी कि महंगाई डायन मारे जात है, ये तुम कांग्रेस के वक्त चीख सकते थे। अब इन्होंने वही पुराना गाना रीपोस्ट क्या कर दिया, डिलीट करवाना पड़ा। हजरात, डिलीट करवाते ही एक बार फिर से उड़ता तीर कुछ इस तरह से कुछ लोगों ने ऊपर से लिया कि अब जब आमिर खान के इस गाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस पोस्ट पर डिलीट होने के बाद ये एक खबर बन गया।
डिलीट होने के बाद लोग इसको चर्चा में ले आए और इसको अलग से डाउनलोड कर करके शेयर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमानों के लिए अच्छा है ही नहीं। अब दोगला समाज दुनिया के सामने दोगलापन दिखा रहा है। आपको याद होगा कि नाव के अंदर कुछ रोजेदार लड़कों ने, मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी की, तरह तरह के उन पे इल्ज़ाम लगाए कि हमारी गंगा गंदी कर रहे हैं, ये हमारा ये गंदा कर रहे हैं, योगी राज है, और उनके ऊपर केस हो गया, बेल नहीं मिली, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। यहाँ तक कि तमाम ये गांडोली मीडिया ने, जितनी ये गांडोली मीडिया है, इन तमाम गांडुलू एंकरों ने और एंकराइन ने प्राइम टाइम शो कर दिया। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, इन्हीं के घर का आज एक जनेऊ पहनने वाला हिंदू, और यही है हिंदुओं की असलियत, जनेऊ पहने वाला हिंदू भाई गंगा मैया के अंदर सुबह 5 बजे स्नान के दौरान बियर पीता मिला। घाट पर मौजूद लोगों ने काफी लंबे समय के बाद, जब तक वो ये सारे दारू वारू पी चुका था, उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उसने सामने से आके कहा कि सॉरी भैया, आगे से नहीं होगा। अब पहले ये वीडियो देख लो आप। आज गंगा नदी के सफाई के उपरांत स्नान से पूर्व देखा गया कि एक जनेऊधारी युवक हाथ में बियर का केन लिए हुए भटक रहा है। अभी जो देख सकते हैं कि वो खाली करके अब उसको मोड़ करके फेंकने के लिए जा रहा है। इसके उपरांत अपने इसको पास बुलाया गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से है? रोहतास से। ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? हम नहीं पिएंगे। अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा, 5:38 से सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आ रही? हम नहीं पिएंगे। ब्राह्मण हो गए, साला क्या मतलब, साला मोदी जी लगे हुए हैं हमें जगाने में। देख लिया, कोई FIR नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। ये जितनी गांडूली मीडिया है, किसी एंकराइन ने सवाल नहीं किया, क्योंकि इनके घर, ये खुद शराबी हैं, सारे ये अधर्मी काम करते हैं, सारे शराबी कबाबी। ठीक, अब कमाल ये है कि रोजा रखने वाला, क्योंकि वो मुसलमान था, तो नाव में, भाई तुमने गंगा में मुसलमान पहली बात बर्दाश्त कैसे कर लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। वरना हिंदू समुदाय का मन करे तो फांसी दे दे कि गंगा में मुसलमान का क्या काम। लेकिन जब उनके घर का ही आदमी लौंडा शराब पिए, बियर पिए, जनेऊ पहन के, तो बस कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। ये है आज के हिंदू समुदाय की असलियत। मुसलमानों से इतनी इन्हें नफरत है। मैं आज भी हिंदू समुदाय से यही कहूंगा कि हक बात बोलना शुरू कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा होगी आप पर। आपकी कृपा इसलिए अटकी हुई है क्योंकि आप ईमानदार नहीं रहे, आप हक बात, सच बात नहीं बोलते, आप हिंदुत्व के सिद्धांत पर नहीं हैं, आप भटक चुके हैं। लेकिन अब हिंदू कुछ कुछ समझदार बन चुके हैं और जाग रहे हैं। याद होगा कुछ महीने पहले एक यूनिवर्सिटी से कश्मीर में बहुत सारे लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने नीट क्लियर किया, तो ये हिंदू समुदाय को, गवर्नमेंट को काफी बुरा लगा कि इतने सारे डॉक्टर बन जाएंगे मुसलमान। तो भाई हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन, बेरोजगार संगठन सड़क पे उतरा और खूब ड्रामा मचाया, आतंकवाद खूब फैलाया, और उसके बाद भीड़ के दम पर, भीड़ तंत्र पर उस यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया। सवाल कई तरह के उठाए थे कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, इसमें हिंदुओं का एडमिशन नहीं हो रहा है, मुसलमानों का ही एडमिशन हो रहा है, कई तरह के सवाल उठाए थे। बहरहाल आज जब नीट एग्जाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया, और इधर जो शिक्षा मंत्री है कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई खता नहीं, ये तो होता रहता है, छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं, फुल बेगैरती के साथ। अब देखिए मुसलमान भी इसमें पिसा, लेकिन हिंदू छात्र छात्राएं ज्यादा पिसे, लेकिन इस मामले में कोई हिंदू संगठन सड़क पर नहीं उतरा। आज हिंदू इस भाई को सुनिए। पिछले साल जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियन के MBBS में दाखिला होगा, तो के तमाम हिंदूवादी संगठन विरोध की तो के दाखिला निरस्त होगा, मेडिकल कॉलेज का मान्यता रद्द हो गई। लेकिन ये बताओ,
अब की नीट के जब पेपरवा लीक भवा तो वहाँ 22 लाख में कम से कम 20 लाख हिंदू तो रहबे किए हुई जेके भविष्य चौपट होएगा। अब का पढ़ के जाइए 10 रोज में 12 तब इम्तिहान दे हैं, या को संगठन विरोध नहीं की हो हिंदू के, फर्जी हिंदुत्व वाले हो। लेकिन का करो, जितनी दुर्दशा हिंदू के है उतनी केहू खरीद नहीं है, न सही जाए न रह जाए। हजरात, कॉकरोच जनता पार्टी से इतना थर्रा गई है बीजेपी कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है किसी के द्वारा, और जाहिर सी बात है बेरोजगार के द्वारा, किसी भजपिल्ले के द्वारा ये दाखिल की गई होगी। याचिका दाखिल की गई है कि सीबीआई जांच हो इस पार्टी के मेंबर्स पर और इस पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कॉकरोच मतलब आम लोगों को कॉकरोच बोल दिया, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोल दिया तो भाई साहब पार्टी बन गई। तुम उन पर सीबीआई, क्राइम ब्रांच, ईडी सब भेज के देख लो, उल्टा ये पार्टी और मजबूत होगी, लोग इससे ज्यादा और जुड़ेंगे। भाई मैंने भी काफी देर बाद इस पार्टी को देखा, लेकिन जब उस पर बैन लगना शुरू हुआ, ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया गया, इंडिया में उसका ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया, इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश, तब ये चीजें मेरे सामने आई, तब मुझे खुद लगा कि यार इसको मैं सपोर्ट करूंगा। आप समझ रहे हो? तो जितना इसको आप रोकोगे, दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही ना चाहते हुए भी लोग इसे सपोर्ट कर देंगे। और अभी यही हो रहा है। मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है कि कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से इतनी मजबूत कैसे हो रही है, ये लोग कहां से आ रहे हैं। किरण रिजिजू बयान देते हैं कि ये विदेशी जो छात्र हैं ये विदेश से रहकर चला रहे हैं और इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर विदेशी हैं। मुंह पर थूक दिया किरण रिजिजू के, वो जो प्रेसिडेंट हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने भाई साहब पूरा इनसाइट शेयर कर दिया कि भाई 90-98% जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो इंडिया से हैं। अब बताइए क्या रह गई। इसीलिए नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है भाई। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का नाम लेने से हिचकिचाती है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो कहती है अल्पसंख्यक समुदाय पर, एक खास समुदाय पर जुल्म हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से बहुत सटीक बात कही है। वैसे तो मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी ने यह बात अच्छी कही है। एज अ मुस्लिम ये सुन के अच्छा लगा। राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम शब्द बोलने से हिचके ना कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के जो नेता हैं वो मुस्लिम और मुसलमान का नाम लेने से हिचकिचाए नहीं, बल्कि मुसलमानों का पक्ष खुलकर रखें और उनका साथ खुल कर दें। बाकी आपने सुना लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़की को बंधक बनाकर 3 दिन तक उसकी इज्जत लूटी गई। लेकिन फलाना आएगा, बिना बालों वाला आदमी आएगा, मस्जिद पर ज्ञान देके चला जाएगा कि भाई बहनों आज आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, सड़कों पर कोई नमाज नहीं हो रही है। हमने कह दिया है, आदेश दे दिया है। अबे भैया, अबे देखो चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रभु श्री राम तुम्हारी असलियत खुद खोल रहे हैं। एक दिन देखना जनता पीछे दौड़ रही होगी तुम्हारे और धोती उठाकर तुम भाग रहे होगे। मिडिल ईस्ट ईरान की अपडेट के साथ साथ भारतीय तड़का भी मैंने लगा दिया है कि भारत में जो जो बड़ी चीजें चल रही है, मैं रोज ऐसा कर ही रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा ताकि जो सच पसंद करते हैं, जो सच सुनने की हिम्मत और जिगरा रखते हैं, वो ये खबर हमारी देखें, जाने और समझें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।